Okay, and okay, my screen is visible or no? यस No, मैम, no. नहीं विजिबल। नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं है। नहीं, स्क्रीन स्क्रीन नहीं, कभी कहाँ विजिबल है। स्क्रीन नहीं। यस, अभी बताओ मुझे, अभी विजिबल यस है? मैम, यस मैम। यस। यस। ओके, दिस इज मैजिकल हेल्थ, अमेजिंग चैप्टर और बहुत मजा आने वाला है। हेल्थ में ग्रैटिट्यूड करना क्यों इम्पोर्टेंट है? हेल्थ में ग्रैटिट्यूड करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप लाइफ में ना कभी भी आप एक ही टाइम पर खुश और स्ट्रेसफुल दोनों एक साथ हो नहीं सकते हो। मतलब आज आपको अगर इस मोमेंट पे किसी चीज़ का स्ट्रेस है, उसी मोमेंट पे आप साथ में खुश नहीं हो सकते हो। तो ग्रैटिट्यूड क्या करता है आपकी लाइफ में? ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ में खुशियों को देखने पे मजबूर कर देता है। और जितना आप ग्रैटिट्यूड में रहते हो उतना ज़्यादा आपकी एक प्रैक्टिस होती रहती है माइंड की, जिसमें वो अबंडेंस देखता रहता है। The greatest wealth is health. For many of us, the only time we think of our health is when we lose it, है ना? जब पेट खराब हो जाता है, जब लूज मोशन लग जाते हैं, जब सिर दर्द होता है, बीपी बढ़ जाता है, हमसे उठा नहीं जा रहा, हेडेक में तो हालत खराब हो जाती है, कितनी बुरी हालत होती है ना, कुछ बात करने का भी नहीं मन करता किसी से। तो जब जब हमारी हेल्थ चली जाती है ना, फिर हमें लगता है कि बस अब हेल्थ ठीक हो जाए, अब हम किसी तरीके से उठ जाएं, अब हम कुछ कर लें, बस हम ये ठीक कर लें, हम मेडिसिन खा लें, हम ऐसे कर लें, हम वैसे कर लें, किसी तरीके से हम नॉर्मल हो जाएं, और हम अपनी हेल्थ को तभी रियलाइज करते हैं जब हमारी हेल्थ खराब होती है। उससे पहले हमें उसकी रियलाइजेशन ही नहीं आती। दो कोविड जब हुआ था लोगों को, या जब वो कोविड वाला सीन चल रहा था, तब भी काफ़ी ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आई थी। और मेरे जैसे प्रोफेशंस जो न्यूट्रिशन, डाइट और हेल्थ कोचिंग करते थे, हमारा बिजनेस स्काई रॉकेटेड था उस टाइम पे, बहुत अबंडेंस ऑफ बिजनेस बढ़ा था, क्योंकि कोविड के टाइम पे लोगों की हेल्थ अवेयरनेस बहुत जागी थी। तो कई लोगों का अनफॉर्चुनेटली बिजनेस चला गया था, पर हेल्थ प्रोफेशनल्स का बिजनेस बहुत ज़्यादा राइज किया था उस टाइम पे, जस्ट बिकॉज लोगों को अवेयरनेस आई थी। और ये अवेयरनेस अगर आप हमेशा रखोगे, इट्स नॉट दैट कि प्रॉब्लम आने पर ही, अगर ये अवेयरनेस हमेशा रखेंगे तो हमारी लाइफ में हमारी करंट हेल्थ ही नहीं ठीक होएगी, इनफैक्ट आप और अपनी लाइफ को एंजॉय करने लग जाओगे। ही हु एंजॉयज गुड हेल्थ इज रिच दो ही नोज इट नॉट, है ना? आपके अंदर बहुत रिचनेस है। अगर आप एनर्जेटिकली उठ रहे हो, आप अपने सारे काम खुद कर पाते हो, आप एक्सरसाइज करने के लिए आपके अंदर एनर्जी है, आप एटलीस्ट वॉक करने जा पा रहे हो। म्यूट कर लो पुष्पा जी, आपका बार बार अनम्यूट हो रहा है। While we rarely think of our health when we are well, you will have felt the truth of those words, है ना? जब हम बेड रिडन हो जाते हो तो कैसी हालत हो जाती है। All you want is to feel better and nothing else matters other than that. और जब अच्छा लोगों का वेट भी जब बढ़ने लगता है ना बॉडी में, तब वो परेशान होते हैं। पहले जो मर्जी करते रहेंगे, जैसे मर्जी खाते रहेंगे, बट जब वेट बढ़ना शुरू होता है तब परेशान होते हैं ना। तो हमें रियलाइज ही नहीं होता जब हमारे पास कोई चीज़ होती है। एंड हेल्थ हमारे लिए कंप्लीटली एक गिफ्ट है, ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा गिफ्ट है कि जो साइंस भी अभी तक बना नहीं पाई है। आपका जो ब्लड है ना, वो साइंस भी बना नहीं सकती है। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो खून के लिए भिखारियों की तरह खून मांगा जाता है लोगों से, ऑर्गन्स मांगे जाते हैं। ऑर्गन्स कोई बना नहीं पाता, दिल नहीं बना पाई साइंस, इतनी एडवांस हो चुकी है, इतना कुछ बढ़ चुका है साइंस में, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, पर आज तक वो खून नहीं बना पाई, वो ब्लड नहीं बना पाई, वो दिल नहीं बना पाई, वो लंग्स नहीं बना पाई। ये हमेशा किसी से लेना पड़ता है ना? और ये लेना पड़ता है, इसका मतलब जो हमें ये किसी ने दिया है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा तोहफा हो गया ना हमारे लिए। अगर आपके पास आपके आज सारे ऑर्गन्स काम से चल रहे हैं, तो ये तो आपके लिए गिफ्ट है, क्योंकि ये तो बन नहीं सकता, इसकी कीमत अनमोल है।
और ये आप खरीद नहीं सकते किसी से। तो ये तो बिल्कुल, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं लगा सकते ना आप। तो ये एक हमारे लिए तोहफा है, एक गिफ्ट है। जिसके पास हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड होगा, उसकी हेल्थ बढ़ती जाएगी। ये प्रूवन वर्ड्स हैं, और ये प्रूवन वर्ड्स रोंडा बर्न ने आपको सिर्फ ट्रांसफर किए हैं। ये रोंडा बर्न बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट, स्पिरिचुअल टेक्स्ट, पुराने पुराने जीसस के, बाइबल के, कुरान में से, उनमें से टेक्स्ट उठा उठा के रोंडा बर्न ने मैजिक बुक में डाले हैं, हमें इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए। और हर हर एक स्पिरिचुअल ग्रंथ में एक ही बात लिखी गई है कि शुक्र करो, और जिसका आप शुक्र करोगे वो आपकी लाइफ में गारंटीड बढ़ेगा। 100%, 200% वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अगर आप शुक्र नहीं कर रहे, फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, तो वो आपसे चला जाएगा। When you are grateful for your health, you will not only maintain your current health, at the same time, you will set the magic into motion to increase the flow of health to you. आपके अंदर हेल्थ में इम्प्रूवमेंट्स आती रहेंगी। इस प्रैक्टिस से मैंने अपने सामने लोगों की आई साइट में इम्प्रूवमेंट होती देखी है। कईयों के लाइफ में ऐसे ऐसे मोल्स थे या उनके फेस पे स्कार्स थे, वो इम्प्रूव होते गए हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि मेरे फेस पे कंप्लीटली एक्ने से भरा हुआ फेस था, कंप्लीटली डिसअपियर हो गया एकदम से, मुझे पता ही नहीं चला कि कहाँ गया सारा कुछ। आपकी एनर्जी, आपकी वाइटैलिटी इतनी बढ़ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं अपनी लाइफ में अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा अमृत वेले में जल्दी उठती हूँ, सारे अपने काम करती हूँ, प्रैक्टिसेस करती हूँ, फिर वर्कआउट करती हूँ, फिर घर के काम करती हूँ, मैं कुकिंग भी करती हूँ, अपनी फैमिली के लिए कुक करती हूँ, और फिर अपने ऑफ़िस का काम करती हूँ, अपनी टीम को सँभालती हूँ, सारी काउंसलिंग्स करती हूँ, मीटिंग्स करती हूँ। और मेरा मेक श्योर है कि मैं 1-2 घंटा अपने लिए सेल्फ स्टडी करती हूँ, मैं पढ़ाई भी करती हूँ। मैं लोगों से, अपनी फैमिली से भी रोज़ बात करती हूँ, और सिखाती भी हूँ बहुत कुछ। और अब आपके सामने इवनिंग क्लासेस भी ले रही हूँ, एंड देन अपनी फैमिली के साथ इवनिंग टाइम भी स्पेंड करती हूँ, एंड अपने डॉग को भी 2 बारी वॉक पे लेके जाती हूँ, एंड बहुत एन्जॉय कर रही हूँ। और रात तक जब तक मैं सोती नहीं हूँ बेड पे, तब तक मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी, वाइटैलिटी बनी रहती है। और ये सिर्फ ग्रैटिट्यूड की पावर है, और ये ग्रैटिट्यूड का मैजिकल एक्सपीरियंसेस मैं दिन भर रोज़ जी रही हूँ। और ये मैं ही नहीं, मेरे साथ के जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं वो सब लोग यही एक्सपीरियंस करते हैं। और ये इतना पावरफुल और इंस्टेंट होता है कि जब आप करने लगोगे तो आप भी देखोगे कि वाह यार, इट्स सो पावरफुल, ऐसे हो जाता है ना? डेली प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर योर हेल्थ, यू कैन इम्प्रूव योर आई साइट, हेयरिंग एंड ऑल ऑफ योर सेंसेस। आपकी सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आने लग जाएगी, ये गारंटेड है। ग्रैटिट्यूड ही वैक्सीन है, एंटीटॉक्सिन है और एंटीसेप्टिक है। डेफिनेटली मेडिकल ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेटली मेडिसिन इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेटली अच्छी डाइट इम्पॉर्टेंट है। बट अगर आप हर टाइम क्रिब करते रहते हो ना, हाय दर्द है, हाय यहाँ दर्द, हाय दर्द, ये हो गया, मुझे वो हो गया, मेरे से बोला नहीं जा रहा, मेरा गला खराब, मेरे को तो बड़ी जल्दी खांसी हो जाती है, मेरे को तो बड़ी जल्दी कोल्ड हो जाता है, मौसम चेंज होते ही मेरे को बुखार हो जाता है। अगर हम सारा दिन यही रोते पिटते रहते हैं ना, तो कोई डाइट नहीं असर करेगी आपके ऊपर, कोई ग्रैटिट्यूड आपके ऊपर असर नहीं करेगा, क्योंकि शिफाली, आप फ्रीज हो गए, मुझे आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। ये भी नहीं आ रही। हाँ, अब किसी को नहीं आ रही आवाज। इनफैक्ट शायद शी गॉट लॉक्ड ऑफ। हाँ, अभी तो ऐसे ही लग रहा है। माई स्किन स्क्रीन इज नॉट विजिबल, आई थिंक सो, है ना? आप एक्चुअली आपकी आवाज पूरी तरह से जा चुकी थी लास्ट 2 मिनट में।
ओके, मैं ना दोबारा से स्क्रीन शेयर करती हूँ, जस्ट वेट, आई थिंक चली गई है वापस। ओके, मनोज जी आप बताएंगे, इज इट विजिबल एंड माय वॉइस इज ओके? हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। ओके, सो द डिग्री दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ इज द एग्जैक्ट डिग्री, जितनी शिद्दत से आप प्रैक्टिस करोगे इस ग्रैटिट्यूड का अपनी हेल्थ के लिए, उतनी शिद्दत से ये आपकी हेल्थ बढ़ती जाएगी अच्छे तौर पे। अगर आप अपनी लाइफ में एनर्जी में कमी देख रहे हो, देखो फिजिकल हेल्थ तो इम्पोर्टेंट है ही है, अगर आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी बैलेंस नहीं है ना, वो भी हेल्थ के ही कैटेगरी में आती है। लिविंग विद अ डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ हेल्थ मीन्स योर एनर्जी वाइटैलिटी, अगर आपका इम्यून सिस्टम खराब है, बार बार आपको डिजीजेस आ जाती हैं, प्रॉब्लम आ जाती हैं, अगर आपको थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है, अगर आपको एंग्जाइटी होती है, अगर आपको इमोशनल ब्रेकडाउन्स होते हैं, आप बड़ी जल्दी चिढ़ते हो, गुस्सा आता है, तो आपकी हेल्थ खराब है। अदर फंक्शन ऑफ योर माइंड एंड बॉडी सब वीक हो रहा है आपकी लाइफ में। और अगर आप लाइफ में बार बार स्ट्रेस लेते हो, अगर आप बार बार टेंशन में रहते हो, तो भी आपकी हेल्थ कभी इंप्रूव नहीं होगी। और जैसा आप बार बार सोचोगे ना, वैसा बढ़ता जाएगा। कई लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं बहुत वेट बढ़ रहा है, बहुत वेट बढ़ रहा है, कम करवाओ। पर आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो आपके फैट सेल्स होते हैं ना, वो आपके आर्मी होते हैं। मतलब जब टेररिस्ट का अटैक होता है तो क्या होता है, बहुत सारी आर्मी इकट्ठी हो जाती है। ऐसे ही जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स का अटैक होता है ना, तो हमारी बॉडी का सबसे पहले काम होता है कि आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, आपके दिल को, आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करना। और आपके दिल और लंग्स और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में आपकी आर्मी का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। और वो आर्मी होती है आपके फैट सेल्स। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, उतना ज़्यादा बॉडी की कुशनिंग होती रहेगी। आपके ऑर्गन्स के आसपास कुशन बनता रहेगा, जिसको हम फैट सेल्स कहते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा थैंकफुल होने चाहिए इन फैट सेल्स का, क्योंकि ये फैट सेल्स आपके ऑर्गन्स की जान बचा रहे हैं। बहुत ज़्यादा थैंक यू इन फैट सेल्स का। अगर ये ना बढ़ते तो आपका ऑर्गन डैमेज होके मर जाता। और बॉडी का सबसे पहला काम होता है हमें जिंदा रखना। इसीलिए आपकी बॉडी में सबसे पहले बाल झड़ना, स्किन खराब होना, नेल्स टूटना, ऐसे सिग्नल्स आते हैं, क्योंकि ये बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ से बॉडी न्यूट्रिशन खींचना लग जाती है जब आप अपनी बॉडी में इनफ ऑफ न्यूट्रिशन नहीं देते। पर कई बारी हम इतना न्यूट्रिशन देने के साथ साथ हम इतने ज़्यादा कंप्लेनिंग नेचर में होते हैं कि जितना मर्जी अच्छा खा लो पी लो, आप कभी भी इम्प्रूव करते ही नहीं हो, आपकी बॉडी में कोई चेंज ही नहीं आता। If you feel heavy and life feels like a real effort to get through, or if you don't feel younger than your age, then you are living with decreased health. One of the major causes of this loss of vitality is a lack of gratitude. कुछ ना करना अपनी हेल्थ के लिए भी lack of gratitude की कैटेगरी में ही हो आप। All of that is about to change, but अब नहीं होगा ऐसा, क्योंकि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप इतने बड़े ज्ञान को सुन रहे हो। क्योंकि सारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट के ज्ञान को अगर मिलाकर एक सिंपल सी भाषा में अगर यहाँ पे प्रेजेंट किया जाए, तो रोंडा बर्न ने हमें मैजिक बुक के तौर पे एक गिफ्ट दिया है। ये आपको आज गिफ्ट मिला है, और ये मिलियंस ऑफ मिलियंस आप इसके लिए पे भी करो ना, तब भी ये पूरा नहीं होगा। और जब मैंने मैजिक बुक की थी ना, तो मेरे पास मुझे कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं था, मुझे कोई बताने के लिए नहीं था कि ये प्रैक्टिसेस इतनी इतनी वैल्यूएबल हैं। मैं खुद ही लड़ती गिरती गिरती पड़ती मैंने इनको समझा, और कुछ महीनों में मैंने ये किया। और इसीलिए मेरा बहुत मन करता है कि मैं सबको सपोर्ट करूं कि हाउ इम्पोर्टेंट दीज प्रैक्टिसेस आर एंड हाउ यू कैन चेंज योर लाइफ। इंस्टेंटली सडनली चेंज आएगा आपकी लाइफ में, because you are going to use gratitude's magical power for the health of your body. तो मैजिकल हेल्थ प्रैक्टिस बिगिन कैसे होती है? आपको अपनी बॉडी के लिए, अपने ऑर्गन्स के लिए, अपनी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड तो करना ही है, पर एट द सेम टाइम आपको रीजन बताना है कि क्यों, वाई यू आर ग्रेटफुल।
ठीक है? बट उससे पहले मैं आपको बताने चाहूँगी कि जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो आपकी बॉडी में फ़ील गुड हार्मोन्स का रिलीज़ होता है, ठीक है? तो मैंने पहले ही बताया था जहाँ फ़ील गुड होगा वहाँ स्ट्रेस हार्मोन्स रह ही नहीं सकते हैं। तो आपकी क्या होगा कि ब्रेन फ़ोकस हो जाएगा गुड फीलिंग में। जैसे-जैसे बॉडी में गुड फीलिंग आने लग जाएगी तो जो जो बॉडी में जितनी ज़्यादा गुड फीलिंग आएगी तो वहाँ पे स्ट्रेस हार्मोन्स अपने आप कम होने लग जाएँगे। जैसे ही स्ट्रेस हार्मोन्स कम होएँगे तो फैट सेल्स भी कम होएँगे और बॉडी के सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे से वर्क करने लग जाएँगे। तो ब्रेन का काम क्या होगा वो ज़्यादा वर्क करने लग जाएगा पॉज़िटिविटी में क्योंकि अब आप उसको रोज़-रोज़ ट्रेन करो। इट इज़ नॉट अ वन डे थिंग। ये मत सोचना कि आज किया कल नहीं करेंगे। ये रोज़ करना पड़ेगा। यू कैन नॉट फील स्ट्रेस व्हेन यू आर डूइंग ग्रैटिट्यूड, है ना? हम आपको आपके अंदर जितना भी फ़ियर है, एंगर है, वो सब खत्म हो जाएगा और आपके अंदर प्यार और लव और पीस बढ़ने लग जाएगा। आपको बहुत लाइट फ़ील होगा, आपके रिलेशनशिप्स अपने आप इम्प्रूव होने लग जाएँगे बिकॉज़ आप अपने अंदर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। आप रिएक्शन कम दोगे और रिस्पॉन्स ज़्यादा दोगे। आपकी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ने लग जाएगी बिकॉज़ आप खुश रहना शुरू कर दोगे। ऑटोमैटिकली आपकी स्लीप की क्वालिटी बढ़ जाएगी। आपके अंदर से एंग्ज़ायटी खत्म हो जाएगी बिकॉज़ आपका नर्वस सिस्टम इम्प्रूव हो गया हुआ है। आपके हार्ट रेट, आपका ब्लड प्रेशर बैलेंस होने लग जाएगा, है ना? आपकी बॉडी ग्रैटिट्यूड आपकी बॉडी को कॉन्स्टेंटली बताती रहेगी कि यू आर सेफ, आप सेफ हो और जितना आपकी बॉडी को ये सेफ का सिग्नल मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी इम्प्रूव होती जाएगी। बॉडी बिहेव्स एज़ इफ द गुड थिंग इज़ ऑलरेडी हैपनिंग क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपको एक फ्यूचर की फीलिंग को प्रेज़ेंट में फ़ील करने को बोल रहा है, कि अभी फ़ील करो, जो चाहते हो ना वो अब करो। तो जैसे ही आप अभी करोगे, वैसे ही आप देखोगे कि आपकी पावर बॉडी की इंक्रीज़ होने लगी। आप देखोगे अब आप अच्छे से ज़्यादा अच्छी वॉक कर पाते हो, ज़्यादा अच्छे से एक्सरसाइज़ कर पाते हो, थकते नहीं हो, खुश रहते हो और बड़ी जल्दी-जल्दी रिएक्शंस नहीं देते हो। आपको समझ आ जाती है कि दूसरा बंदा कैसे सोच रहा है, कैसे बोल रहा है और किस स्टेट में है। ठीक है? सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हमें ग्रैटिट्यूड अपनी बॉडी के लिए करें। तो ये एक मेडिटेशन फॉर्म में रोंडा बर्न ने एक-एक ऑर्गन और एक-एक बॉडी पार्ट के ऊपर बोला है। सो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। आई वांट यू ऑल कि हम थोड़ा सीधा बैठते हैं और एक थोड़ी-सी मेडिटेशन फॉर्म में जाएँगे। ठीक है? सो जस्ट रिलैक्स एंड सिट स्ट्रेट। मैं यहाँ से स्क्रीन बंद कर रही हूँ। थोड़ी देर के लिए विल रीड फर्दर आफ्टर प्रैक्टिसिंग। ठीक है? सो जस्ट लेट्स डू डीप ब्रीदिंग। हम मेडिटेशन फॉर्म में अपनी बॉडी का ग्रैटिट्यूड करेंगे। जो ऑर्गन या बॉडी पार्ट पे हम जाएंगे उस पे हम अपना हाथ रखेंगे और हाथ रख के थैंक यू बोलेंगे। जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी तो आपने मन में उस चीज को फील करना है। बट इसको प्रैक्टिस करने से पहले हमें अपनी थीटा स्टेट में जाना बहुत ज़रूरी है। थीटा स्टेट क्या होती है? जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हो, तो आपकी बॉडी में कोई थॉट्स नहीं रहते हैं। तो पहले हम थीटा स्टेट में जाएँगे, ओके? सो लेट्स डू सिंपल डीप ब्रीथिंग 5 बारी लंबा गहरा साँस लेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल and exhale. Inhale and exhale. 5 टाइम्स हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। हमिंग बी साउंड निकालेंगे। हाथों की पोजीशन एक फर्स्ट फिंगर आईब्रो के ऊपर। आपने किसी भी ऑर्गन को दबाना नहीं है, ठीक है? आपने किसी भी स्किन पार्ट को दबाना नहीं है, सिर्फ रखना है और इस तरह से आप अपने हाथ रखोगे और थंब से अपने कानों को बंद करके 5 बारी आप अपने मन से
हमिंग बी साउंड निकालोगे नाक से एक्सेल करते हुए। आंखें बंद ही रहेंगी। जस्ट रिलैक्स योर हैंड्स। अपने हाथों को अपने लैप्स पे रख के रिलैक्स करें। अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। चाहे आप सपोर्ट ले लो पर आपकी पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी। आप अपना ध्यान धीरे से हम लेकर आएंगे अपनी लेग्स की तरफ। सबसे पहले अपनी लेग्स की तरफ आप अपना ध्यान लेके जाओगे एंड अपने हाथों से अपनी लेग्स को थैंक यू बोलोगे, क्योंकि इनकी वजह से आप चल पाते हो। अपनी लेग्स की वजह से आप पूरा दिन कोई भी काम कर पाते हो, घर में बाहर सब जगह आप इसकी वजह से मूवमेंट करते हो। तो बहुत ज़्यादा अपनी लेग्स को प्यार दोगे आप। कोई भी आपकी लेग्स में प्रॉब्लम है, आपने बिल्कुल उसके बारे में नहीं सोचना। आपने सिर्फ ये सोचना है कि आपको अभी अपनी लेग्स से मिल क्या क्या रहा है, कितना सपोर्ट आपको अपनी लेग्स से मिल रहा है। बैलेंस दे रही है आपको आपकी लेग्स। आप एक्सरसाइज, चलना, ट्रैवल करना, शॉपिंग मॉल में जाना, कितना कुछ आप फील कर पा रहे हो इसकी वजह से। Keep feeling that। आप स्टेयर्स चल पाते हो, इन पैरों का थैंक यू। कितने काम कर पाते हो घर में बाहर। ड्राइव करते हो तो ड्राइव कर पाते हो, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर पाते हो। कितना कुछ आप कर पाते हो इसकी वजह से। थैंक यू। थैंक यू मेरे लेग्स और फीट मुझे फ्रीडम देने के लिए। मैं इंडिपेंडेंटली सब कर पाती हूँ, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मेरी लाइफ में मुझे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। थैंक यू। आई एम सॉरी मैंने आपको इग्नोर किया, बट नाउ आई एम थैंकफुल टू यू। अपना ध्यान धीरे से अपनी आर्म्स और लेग्स पे लेके जाओ। आर्म्स और हैंड्स पे लेके जाओ। अपने हाथों को छूते हुए, अपने हाथों को प्यार करते हुए, अपनी आर्म्स को प्यार करते हुए इनका थैंक यू बोलो। कितने लोग हैं जिनके पास हाथ ही नहीं है, कहीं की आर्म कट जाती है, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है। आपके पास कितना प्यारा तोहफा है। थैंक यू। इसी की वजह से आप खाना खा पाते हो, आप काम करते हो, आप लिखते हो, आप अपने कंप्यूटर्स लैपटॉप्स चला पाते हो, फ़ोन चला पाते हो, लोगों को मैसेजेस पे बात कर पाते हो, तैयार हो पाते हो,
नहाते हो, चीजें उठाते हो, महसूस कर पाते हो, प्यार कर पाते हो, अपने अपने लव्ड वंस को हग कर पाते हो, किसी को आशीर्वाद दे पाते हो, ये प्यारे प्यारे हाथों का थैंक यू। अपने मन ही मन एक बारी बोलो, थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे हाथ, मेरी प्यारी प्यारी आर्म्स, इतना सपोर्ट देने के लिए। इनके बिना आपको दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता। थैंक यू मेरे आर्म्स, मेरे हैंड्स, मेरी फिंगर्स, थैंक यू मुझे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। अब अपना ध्यान अपने सेंस ऑफ टेस्ट पर लेके जाओ। हर दिन जो आप भी खाते हो, टेस्ट करते हो, कितने मजे लेते हो ना। सोचिए अगर टेस्ट ना होता तो खाने का क्या मजा आता ना। कितने लोग हैं किसी टाइम पे कभी बीमार हो जाते हो तो कोई टेस्ट ही नहीं आता ना खाने का, मन ही नहीं करता कुछ खाने को क्योंकि टेस्ट ही नहीं आ रहा, सब ब्लैंड सा लग रहा होता है तो अच्छा नहीं लगता ना। पर हम रोज तो बोलते ही नहीं जब हमें अच्छा लगता है। हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमारे को कितने अच्छे अच्छे हम टेस्टफुल खाने खा पाते हैं, एंजॉय कर पाते हैं। बाहर खाना खाने ही इसलिए जाते हैं कि कुछ डिफरेंट टेस्ट एक्सपीरियंस कर पाए। थैंक यू फॉर द सेंस ऑफ टेस्ट आई हैव। एक बार आप भी मन में बोलो, थैंक यू फॉर द सेंस ऑफ टेस्ट आई हैव। प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को, शुभांगी। अब आप अपना ध्यान अपने सेंस ऑफ स्मेल पर लेके जाएं। आपको स्मेल आ पाती है, आप खुशबू ले पाते हो, परफ्यूम्स की, फ्रेश एयर की। घर में सफाई होती है तो कितनी अच्छी खुशबू आती है, खाना बनता है तो खुशबू आती है, बारिश में मिट्टी की स्मेल आती है, फ्रेश ग्रास की, नेचर की, कितनी अच्छी खुशबुएं आती हैं। थैंक यू मेरे वंडरफुल सेंस ऑफ स्मेल के लिए। थैंक यू लाइफ की ब्यूटी मैं इससे एक्सपीरियंस कर पाती हूँ। थैंक यू। अब अपना ध्यान अपने सेंस ऑफ टच पे लेके जाएं। आप फील कर पाते हैं गरम या ठंडा, सॉफ्ट या हार्ड, स्मूथ या रफ। आप किसी को हग कर पाते हैं, अपने लव्ड वंस का हाथ पकड़ पाते हैं। आपको किसी को हाथ लगाकर प्यार सा फील हो जाता है। आप कभी कभी हाथ पकड़कर अपने आप को एक्सप्रेस भी करते हो। अगर मानो ये टच आपके पास होता ही नहीं तो कितना अधूरा सा फील होता ना। थैंक यू कनेक्शन और लव के लिए। थैंक यू सेंस ऑफ टच। थैंक यू। अब अपना ध्यान लेके जाएंगे अपनी प्यारी सी आंखों पे। आप स्पेक्स डालते हो या आप नहीं डालते हो, आपके पास आंखें हैं तो आप देख पाते हो। कितने लोग हैं जो ब्लाइंड पैदा होते हैं, सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते। आप उनमें से नहीं हो। भगवान ने आपको तोहफा दिया कि जा देख दुनिया मेरी। आप अपने लव्ड वंस के फेसेस देखते हो, बुक्स पढ़ते हो, मैसेजेस पढ़ते हो, नेचर की ब्यूटी देखते हो, कलर्स देखते हो और अपनी लाइफ का सारा रास्ता देख पाते हो। कहीं जाना है, ट्रैवल करते हो, ट्रिप्स एंजॉय करते हो। कितनी एजुकेशन आपने ली अपनी लाइफ में। अगर देख ही नहीं पाते तो क्या होता। सोचिए अगर आपको 1 घंटे के लिए भी ना देख पाए, कैसा लगता है ना। आपको अभी आपको बोले कि 1 घंटे के लिए आपको ब्लाइंड फोल्ड लगा के घूमना है तो कितना अनकंफर्टेबल फील होगा। थैंक यू मेरी प्यारी प्यारी आंखों का। थैंक यू। अपनी आंखों पे हाथ रख के इनका थैंक यू करो। थैंक यू मुझे सब कुछ देखने की क्षमता देने के लिए। थैंक यू। अब अपना ध्यान अपने कानों पे लेके जाएंगे।
आप अपनी आवाज सुनते हो, दूसरों की आवाज सुनते हो। आज आप एक गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हो सिर्फ इन कानों की वजह से। आपने कितनी पढ़ाई की, कितनी नॉलेज ली, कितना एंटरटेनमेंट लिया अपनी लाइफ में कानों की वजह से। गाने सुनते हो, म्यूजिक सुनते हो, हंसते हो, लोगों की हंसी सुनते हो, अपने बच्चे की आवाज सुनी, अपने लव्ड वंस की बातें सुनते हो। थैंक यू मेरी हेयरिंग के लिए, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, और थैंक यू मैं लोगों को सुन पाती हूँ और उनसे कनेक्ट कर पाती हूँ। अपने कानों पे हाथ लगा के इन कानों का थैंक यू। अब अपना ध्यान हम लेके जाएंगे अपने दिमाग पर, अपने मन पर, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है पर आपका सबसे अच्छा दोस्त भी है। आपका पावरफुल ब्रेन हर सेकंड मिलियंस ऑफ मैसेजेस प्रोसेस करता है। आप सोचते हैं, समझते हैं, इमेजिन करते हैं और क्रिएट करते हैं। आप सोचते हैं, समझते हैं, इमेजिन करते हैं और क्रिएट करते हैं। दुनिया का कोई कंप्यूटर इतना पावरफुल नहीं है, कोई एआई टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल नहीं है जो ह्यूमन दिमाग से आगे निकल सके। इस दिमाग की वजह से आज आप इन प्रैक्टिसेस को समझ पा रहे हो, कर पा रहे हो। इस दिमाग की वजह से आप लाइफ में आज जहां भी खड़े हो वो सिर्फ इस दिमाग की वजह से है। अपने सिर पे, अपने दिमाग पे हाथ रखते हुए बोलेंगे थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे दिमाग, इतनी अच्छी अच्छी मेमोरी स्टोर करने के लिए, इतने क्रिएटिव आइडियाज मुझे देने के लिए। सारी एजुकेशन मैं कर पाई आपकी वजह से। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे दिमाग। थैंक यू मुझे लाइफ के एक्सपीरियंस करवाने के लिए। अब अपना पूरा बॉडी का ध्यान अपने सेल्स के लेवल पर लेके जाएंगे। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ट्रिलियंस। एक एक सेल से आपकी बॉडी का ऑर्गन बना है और 24/7 काम करते हैं, 2400 घंटे काम करते हैं वो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी एनर्जी के लिए, आपकी लाइफ के लिए। हर एक सेल आपकी बॉडी की ध्यान रख रहा है और आपके हर शब्द को, जो आप सोचते हो और जो आप बोलते हो, वो इस सेल के अंदर ही जाता है। जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि वाटर 100% एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि हमारा बॉडी 75% वाटर से ही बना है। और ये वाटर है कहाँ? ये इन्हीं सेल्स के अंदर है। ये पानी हमारे सेल्स के अंदर है और ये सेल्स ट्रिलियंस में है हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन, टिश्यू, मसल बना रहा है। और यही सेल्स में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है जो आप बोल रहे हो और जो सुन रहे हो। तो जब आप अच्छा बोलोगे, ग्रैटिट्यूड बोलोगे, ये सब यही सेल्स एब्जॉर्ब करेंगे और आपके हर एक ऑर्गन में एक लाइफ पैदा करेंगे। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे सेल्स। थैंक यू मुझे कंटिन्यूसली सपोर्ट करने के लिए और हील करने के लिए। अब अपना ध्यान लेके जाएंगे अपने ऑर्गन्स पे, सारे ऑर्गन्स। अगर आपके किसी भी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देंगे और जो अच्छे चल रहे हैं उनकी तरफ ध्यान देंगे। हम करते क्या है, हम उल्टा करते हैं। पर आज हम उन सारे ऑर्गन्स का थैंक यू करेंगे जो बहुत अच्छे से काम करते हैं, आपकी बॉडी को क्लीन करते हैं, हील करते हैं और रिन्यू करते हैं।
और सब अपने आप करते रहते हैं। आपका दिल धड़कने से पहले आपसे परमिशन नहीं लेता, वो धड़कता रहता है। आपके लंग्स आपके सांस लेने से पहले आपसे परमिशन नहीं लेते, वो करते रहते हैं। कितना मैजिकल है ना ये वर्ल्ड। मैजिक्स में आपको बिलीव हो या ना हो, पर जब आप अपनी बॉडी को चलता हुआ देखते हो तो ये एक बहुत बड़े मैजिक से कम नहीं है। सब कुछ ऑटोमेटिक मोड पे चल रहा है। आप खा रहे हो, उसमें न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं और अपने आप ही आपकी बॉडी आपका वेस्ट रिमूव कर रही है, क्लीन कर रही है। सब अपने आप चल रहा है। कितना बड़ा मैजिक है ये। थैंक यू मेरे ऑर्गन्स परफेक्टली काम करने के लिए। थैंक यू। आप अपना ध्यान अपने दिल पर लेके जाएंगे। वो दिल जो आपके आने से पहले भी आप पहले आया था। आप नहीं आए थे अभी, पर आपका दिल आ गया था। जब आपके पेरेंट्स को पता चला कि उनके अंदर बेबी है तो उन्होंने आपका दिल देखा था। हार्ट ये एक ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी बनने से पहले ही आ जाता है और एंड तक रहता है, जो लगातार धड़कता है आपके लिए। और इसी के अंदर आपकी लाइफ है। आपका लाइफ फोर्स ही इसके अंदर है। आप जिंदा ही इसकी वजह से हो। थैंक यू मेरे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हार्ट। थैंक यू लाइफ फ्लो कराने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे दिल। आपका दिल से शुक्रिया। आपका दिल से शुक्रिया मेरे प्यारे प्यारे दिल, मेरे लिए धड़कने के लिए, मेरे अंदर इतना प्यार भरने के लिए। आपका थैंक यू। अब पूरी बॉडी को एक साथ फील करो। फील करो कि आप कंप्लीट हो। फील करो कि भगवान ने आपको कितना बड़ा तोहफा दिया। जो नहीं है बस यही रोते रहते हैं, ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक। पर जो है कि हमने उसका थैंक यू बोला। फील करो कि आप कितने सपोर्टेड हो यूनिवर्स से। आप कितने ब्लेस्ड हो। फील करो कि आपके अंदर एक एक सेल के अंदर शुक्राना भरता जा रहा है। ग्रैटिट्यूड हर एक सेल में ऐसे चमक रहा है गोल्डन लाइट की तरह। एक एक सेल आपका ग्रैटिट्यूड से चमक रहा है। इसको फील करो, इसमें पीस फील करो, इसमें प्यार फील करो। थैंक यू। अब अपने मन में या जोर से आउट लाउड बोलेंगे, थैंक यू। थैंक यू मेरे परमात्मा, मुझे ये तोहफा देने के लिए, मुझे ये गिफ्ट ऑफ हेल्थ देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज से मैं अपनी हेल्थ के लिए हर रोज शुक्र मनाऊंगी। हर रोज, एवरी सिंगल डे। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं अपनी हेल्थ के लिए शुक्र करूंगी। थैंक यू। थैंक यू मेरे परमात्मा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जस्ट फील इट। जस्ट कीप फीलिंग इट। और अपनी सांसों पे वापस ध्यान लाते हुए जब आप रेडी हो सो वापस आ जाएं। धीरे से अपने हाथों को रब करें एंड मसाज इट ऑन योर फेस। अपनी आंखों को खोलें।
और बहुत प्यार करते हुए अपने आप को थैंक यू बोलें कि थैंक यू, अपना नाम लें और बोलें कि थैंक यू, जैसे मैं बोलूँगी थैंक यू शिफाली, अपनी हेल्थ का शुक्र मनाने के लिए। जो भी दिया परमात्मा ने बहुत अच्छा दिया। थैंक यू एवरीवन। अभी हम कंटिन्यू करेंगे अपनी बुक। मैं वापस बुक खोल रही हूँ। ये हमने रोंडा बर्न की दी हुई मेडिटेशन की है। ये रोंडा बर्न ने सारे लिखा है यहाँ पर और ये हमने अभी कर लिया। इसके बाद रोंडा बर्न ने बोला है कि आप एक पीस ऑफ पेपर लें। जैसे आपने कोई भी पेपर लिया, जैसे मैं ये ले रही हूँ, आप इसके ऊपर लिखेंगे द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। बट मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इसके आगे थैंक यू ज़रूर लगा दें। आप लिखें थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। जो हिंदी में लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे थैंक यू मुझे हेल्थ का या मुझे मेरी हेल्थ का तोहफा देने के लिए। ठीक है, तो आप अभी लिखेंगे एक पेपर पे, एक पेन पे, पेन लेके। और जो पुराने लोग हैं जो ऑलरेडी ये चैप्टर कर चुके हैं, जिन्होंने लिखा हुआ है, वो भी लिखेंगे दोबारा से। सब लोग लिखेंगे बिकॉज जब हम प्रैक्टिसेस करते हैं तो हम हर चीज को प्रैक्टिस करेंगे। सो मैं भी लिख रही हूँ, आप सब भी लिखें। किसी को कोई डाउट है इसमें? एनीबडी हैज एनी डाउट? पेपर कितना बड़ा लेना शिफाली? बड़ा पेपर लेना? इतना का पेपर ले लो जैसे मैं लिखने लगी हूँ। ओके, और इसको हम पेपर पे लिखकर हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी आप ज़्यादा मैक्सिमम रहते हो, चाहे बाथरूम, किचन, अपने डेस्क पे, जैसे मैंने अपने लैपटॉप पे लगा रखा है, मैंने अपने आईपैड के स्टैंड पे लगा रखा है, मैंने अपने बाथरूम के मिरर पे लगा रखा है, ड्रेसिंग टेबल के मिरर पे लगा रखा है। तो मैंने 3-4 बनाए हुए हैं, पर अभी आप एक बना लो। और एक बनाने के बाद आप इसको लगा लो जहाँ पे आप मैक्सिमम रहते हो, जहाँ पे आपको ये दिखता चला जाए। पर्स में डाल के नहीं रखना। दिख रहा है सबको? मैंने ऐसे बनाया है। कैपिटल लेटर्स में लिखा है सो डैट बहुत ज़्यादा विजिबल हो। येलो और रेड इसलिए लिया है बिकॉज येलो पे रेड बहुत ज़्यादा विजिबल होता है। अभी आप वाइट पेपर ले लो और इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ द कलर, बट इसका कोई नेसेसरी रीज़न नहीं है। इट्स योर विश, कोई भी कलर्स ले सकते हो। इसको आप कहीं भी रखो। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हो तो आप अपनी कार के डैशबोर्ड पे लगा सकते हो। शेफाली एक बार दोबारा बोलिए क्या लिखना है? द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी हिंदी में, अलाइव। हिंदी तो में। आप इसके आगे थैंक यू लिख, आप थैंक यू, शुक्रिया हाँ, मुझे मेरी हेल्थ का तोहफा देने के लिए। शुक्रिया मुझे मेरी हेल्थ का तोहफा देने के लिए। थैंक यू। हाँ जी। वंस एवरीबडी इज डन प्लीज ओके कर देना मुझे सो दैट वी कैन मूव अहेड। डन शिफाली। ओके, सो व्हेन यू सी द वर्ड्स रीड देम वेरी स्लोली। अब अपने लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ें वन वर्ड एट अ टाइम एंड फील एज ग्रेटफुल एज यू कैन फॉर द गिफ्ट ऑफ हेल्थ। ठीक है,
और एट द सेम टाइम इसकी प्रैक्टिस क्या है बुक की, कि आपको 4 बारी डिफरेंट ओकेजन्स पे फिर से देख के इस पेपर को करना है। तो जब आप सामने लगा दोगे ना, तो आते जाते आपको दिख ही जाएगा, 4 क्या 5-6 बारी 10 बारी हो जाएगा ये आपसे। ठीक है, बट जो प्रैक्टिस है, जो आज की प्रैक्टिस है, वो आपने एटलीस्ट 4 बारी आज तो करना ही है। उसके बाद इसको आप हमेशा लगा रहेगा, तो ये आपकी डेली की प्रैक्टिस में ऐड ऑन हो गई। If gratitude were used in conjunction with conventional medical treatments, we would see a health revolution and recovery rates and miracles like we have never seen before. अगर आपकी कोई भी हेल्थ ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर आप किसी भी हेल्थ ट्रीटमेंट से निकल रहे हो, तो अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हो साथ में अपने नॉर्मल जो भी चल रहा है उसके साथ साथ, तो मिराकुलस चेंजेस एंड डिफरेंस आपको दिखने लग जाएगा इसमें। ठीक है, और इसी के साथ हमारी ये चैप्टर खत्म होता है। ये हमने बना लिया कार्ड, और इस कार्ड को कहीं पे हम स्टिक करेंगे, 4 बारी और देखेंगे और फिर रोज देखेंगे। और इसके साथ साथ आपकी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी चलती रहेगी कि आपने अपनी हेल्थ का शुक्राना करना है। पर याद रखें, एक कंप्लेंट और 10 कदम पीछे, इसको नहीं भूलना। लोग भूल जाते हैं, लिखते सब हैं, करते सब हैं, बोलते सब हैं, पर कंप्लेंट्स नहीं बंद होती। लीक करते रहते हो आप अपना कब सब कुछ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है ना, मैं आपको एक और टेक्निक देती हूँ। आपको हेडेक हो रहा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको दिख रहा है कि आप डिस्टर्ब हो रहे हो, या मे बी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कुछ भी हो रहा है आपके साथ ना, आपने क्या करना है, आपने अपने हाथ खोलने हैं और अपने हाथों को खोल के उसको बहुत प्यार देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे पता चल रहा है कि मुझे हेडेक होने वाला है, तो मैं अपने हाथों को खोलूंगी और मैं बोलूंगी कि आई लविंगली रिलीज दिस हेडेक। मैं इस हेडेक को बहुत प्यार दूंगी और इसको मैं प्यार से जाने देती हूँ। जैसे ही आप ऐसे करोगे, हम उल्टा करते हैं, हम उसको रेजिस्ट करते हैं, हम कहते हैं हाय ये आ क्यों गया, हाय हेडेक ना हो जाए, हाय हेडेक ना हो जाए, मेरी ये मीटिंग, मेरा ये काम, मुझे ये करना है। जैसे ही आप ऐसे बोलते हो, जिसको आप रेजिस्ट करते हो वो परसिस्ट करता है, वो बढ़ता है। तो आपने आपकी बुरी चीज़ों को भी प्यार देना है, आपने उसको प्यार करना है। आपका पेट दर्द हो रहा है, आपकी प्रॉब्लम आ रही है, आपको कहीं भी पेन आ रही है, आपको बैक में पेन आ रही है, आपको लेग में पेन आ रही है, तो आपने उसको प्यार करना है कि आजा, आजा लेग पेन, आजा, मैं तुझे बहुत प्यार करूँ, उसको प्यार करो। जब आप किसी भी नेगेटिविटी चीज़ को बहुत प्यार देते हो, तो उसके अंदर नेगेटिव रहता ही नहीं है। ये तो हमें पता ही है पहले से, ये मेरे बोलने से नहीं है। जब किसी भी चीज़ के अंदर प्यार बढ़ेगा, तो नेगेटिव कभी रहेगा ही नहीं। चाहे वो आपकी नेगेटिव पेन है, कोई प्रॉब्लम है, आप उसको प्यार दो। उसको बोलना नहीं है कि नहीं आना, कोल्ड ना हो जाए, एलर्जी ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, पर आप उसको प्यार दोगे। जैसे उसको प्यार दोगे, वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम लास्ट में कर रहे हैं एफर्मेशन। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, मैं आपको एडिशनल करवाती हूँ, क्योंकि जब आप एफर्मेशन अपनी ग्रैटिट्यूड के साथ डाल दोगे, तो आपके जो चेंजेस आएंगे वो और भी ज़्यादा मज़ेदार आएंगे। और मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और आपने क्या करना है, जो भी आपको एफर्मेशन सबसे ज़्यादा अपनी बॉडी के हिसाब से सूट करता है, वो आपने लेना है, और उसको ही आपने अभी के अभी कम से कम 11 बारी लिखना है। ठीक है, आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन अगेन। मैं स्क्रीन इसलिए बार बार बंद करती हूँ, क्योंकि जब मैं स्क्रीन ऑन करती हूँ तो मुझे आप लोग दिखते नहीं हो, तो मुझे बीच बीच में आपको देखना भी होता है। ओके, सो ये है मेरी स्क्रीन, ये है हमारे हेल्थ एंड रिकवरी के एफर्मेशंस। इसमें मैं आपको बोलूँगी कि अगर किसी को कोई डिजीज़ या प्रॉब्लम चल रही है, जो अपनी हेल्थ में किसी तरीके की रिकवरी चाहता है, तो वो लिखेगा थैंक यू फॉर माई मिराकुलस रिकवरी इन परफेक्ट टाइमिंग एंड इन द मोस्ट डिवाइन वे। दिमाग नहीं लगाना कैसे होगा, आप बस लिख दो कि धन्यवाद मेरी अद्भुत रिकवरी के लिए, जो सही समय पर और दिव्य तरीके से हो रही है। अगर आपकी जनरल हेल्थ आप मेंटेन करना चाहते हो, तो आप लिख लो थैंकफुली एवरी सेल इन माई बॉडी इज वाइब्रेंट हेल्दी एंड फुल ऑफ लाइफ। धन्यवाद मेरे शरीर के हर कोशिका के लिए, जो जीवित, स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर है।
अगर आप आपके ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी ऑर्गन में, मान लो ब्लड शुगर है तो आपका पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है, कोई लिवर में प्रॉब्लम है, तो आपने उनकी तरफ फोकस नहीं करना। आपने लिखना है कि थैंक यू फॉर एवरी ऑर्गन फंक्शनिंग परफेक्टली एंड एफिशिएंटली। अगर आपके हार्मोन्स में प्रॉब्लम है तो आप लिखोगे थैंक यू फॉर ऑल माय हार्मोन्स आर वर्किंग फंक्शनिंग परफेक्टली एंड एफिशिएंटली। अगर आप सिर्फ नॉर्मल हेल्दी और स्ट्रोंगर होना चाहते हो तो आप लिखोगे थैंक यू एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग हेल्दियर एंड स्ट्रोंगर। इन सब की मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप अपनी माइंड बॉडी और स्पिरिट में एक परफेक्ट हेल्थ चाहते हो तो आप लिखोगे आई एम अलाइंड विद द परफेक्ट हेल्थ इन माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन्स में, माइग्रेन्स में और हेडेक्स में रहते हो तो आप नर्वस सिस्टम के लिए स्पेशली लिखोगे। अगर आप रहते हो कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो तो आप ओवर थिंकिंग के लिए लिखोगे कि थैंक यू आई एम फ्री फ्रॉम ओवर थिंकिंग एंड आई ट्रस्ट द फ्लो ऑफ लाइफ। अगर आपको बहुत एंग्जाइटी, फियर और स्ट्रेस रहता है तो आप लिखोगे आई नाउ रिलीज एंग्जाइटी, फियर एंड स्ट्रेस फॉर माई माइंड एंड बॉडी। मैं अब अपने मन और शरीर से चिंता, डर और तनाव को पूरी तरह से छोड़ती हूँ। थैंक यू आई एम ऑलवेज इन पीस विद इन माई सेल्फ। ये पूरा आपका होगा अगर आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस रहता है। ओके, सबने अपना अपना लिख लिया या नोट कर लिया? ऑल डन? आई कांट सी यू ऑल, मुझे दिखते नहीं हो जब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो अगर नहीं, आप एक मुझे मिनट, हाँ, वेट करना, मैंने नहीं लिखा। ओके, आप एक अपना कोई भी जो आपको ज्यादा अच्छे से रेजोनेट कर रहा है उसको लिख लो, और उसको फिर हम 11 टाइम्स अभी लिख रहे हैं, अभी इसी वक्त, क्योंकि हम ग्रुप एनर्जी में है, मास ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। तो आप बोल बोल के लिखोगे, उच्चारण करके। क्यों उच्चारण करते हैं? क्योंकि आप लिटरली अपने थ्रोट चक्रा से काम कर रहे हो, और थ्रोट चक्रा डिवाइन के चक्रास के साथ कनेक्टेड होता है। तो आप अपने गले पे हाथ रख के 11 बारी बोलोगे और लिखोगे। ठीक है, और प्लीज मुझे बता देना वंस एवरीवन डन तो मैं स्क्रीन बंद कर दूंगी। डन। ओके, हाँ जी, हाथ रख के आप अपने गले पर उच्चारण करके, थ्रोट चक्रा को यूज करके आप लिखोगे जो भी आपका परफेक्ट वाला है। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहते हो। और सबके आगे थैंक यू लगा है 11 टाइम्स। ठीक है, मैं बोल बोल के लिख रही हूँ इसलिए म्यूट कर रही हूँ 2 मिनट्स लाइफ। रिमेंबर, थ्रोट चक्रा पे हाथ रख के करना है।
जिसका हो गया वो पानी उठा के, आपकी जो पानी की बॉटल है, आप उसमें पानी को देख के, एक हाथ थ्रोट पे रखकर पानी को देखकर अपनी एफर्मेशन फिर से बोलोगे। और पानी को देख के जस्ट पी लो, क्योंकि पानी आपके हर सेल में जा रहा है। ओके। और मैं आपको एड ऑन ये बताना चाहूंगी कि जो भी एफर्मेशन आपने चूज करी है, उस एफर्मेशन को भी आप अपने सामने लिख के लगा लो। जहाँ पे आपने थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ हेल्थ लगाया ना, वहीं पे ही ये एड ऑन एफर्मेशन लिख के लगा दो, सेम वाइब्रेंट पेपर पे लगा के। बेस्ट है अगर आप मिरर के ऊपर लगाते हो, बाथरूम के। और रोज जब आप नहाते हो तो दोनों एफर्मेशंस अपने आप को देख कर वो एफर्मेशन आपने बोलनी है मिरर के सामने। ठीक है? ओके। सो आज की हमारी यही प्रैक्टिसेस थी। एंड किसी का कोई डाउट क्वेश्चन, एंड दीप्ति से हम शेयरिंग लेंगे, उसके मैजिक हुआ है कोई एंड शी वांट्स टू शेयर। या दीप्ति? Before that, Shefali, I want to ask you for this health thing. We can have two affirmations also, like for या recovery and for hormones both. या या 100%। जितने मर्जी ठीक है, एफर्मेशंस आप लिखो, जितने आप कंसिस्टेंटली रिपीटेड मोड पे बार बार बोल पाते हो। इसीलिए हमने शुरू में एक या दो ही चूज किए, क्योंकि अगर आप बहुत सारे लिखोगे तो आप किसी में भी कंसिस्टेंट और रिपीट नहीं कर पाओगे बार बार। ऐसे ऐसे चूज right, करो right. जिसको आप रिपीट मोड पे ले पाते हो। ठीक है? हम्म। ठीक है, ठीक है. एंड So also, I guess I would be very happy and excited to share the आप हिंदी magic में that शेयर करो happened तो with सबको me. समझ आएगा। थैंक यू। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो कल कल मेरे साथ ये मैजिक हुआ. मैं गई अपने ना बैंक में किसी काम के लिए. एंड मुझे उसमें एक रेवेन्यू स्टैम्प चाहिए था, जो मुझे लगा कि बैंक के पास एक पोस्ट ऑफिस है, मैं वहां से ले लूंगी. एंड मैं इतनी जल्दी जल्दी में निकली कि मैं अपना पेन भी, बैंक जा रहे हैं तो मैं अपना पेन भी उठाना भूल गई. मैं वहां पहुंची, पेन उठाना भूल गई, लेकिन मैं अपना मैजिक रॉक अपने साथ लेकर गई. और जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि वहां पोस्ट ऑफिस तो बंद था. एंड मुझे उस काम में, मतलब मैं अपने हस्बैंड को बोल के गई कि मुझे ना कम से कम 1.5 घंटा लगेगा. तो मैं अपने, बैंक वॉज वेरी क्लोज टू माई डॉटर स्कूल, तो मैंने बोला कि मैं अपनी डॉटर को ना लेते हुए आऊंगी. एंड आई लेफ्ट अराउंड 12:15 के आसपास. आई रीच देयर एंड आई रियलाइज कि वहां पर पोस्ट ऑफिस तो बंद था. फिर मैंने ना अपने रॉक को पकड़ा एंड आई वाज लाइक ओके, गिव मी द पावर, मतलब आई प्रे, गिव मी द पावर कि आज मेरा काम हो जाए. मतलब मैंने ये नहीं बोला कि जैसा हो, मतलब वो हो, बट मैंने बस ये बोला कि मेरा काम हो जाए. हो एंड जाए। Sunday night was the first night when I got that rock, and that also was magic only. How I got हाँ। it. एंड देन उसके बाद मैं गई, फिर मैंने बैंक में ना 2-4 लोगों से पूछा कि आपके पास रेवेन्यू स्टैम्प है, तो उन्होंने बोला नहीं, उधर उधर पता करो. एंड 1-2 लोगों से पूछ के आई गॉट दैट वाज मैजिक अच्छा। नंबर 1. विच वाह। वाज टोटली नॉट एक्सपेक्टेड, बिकॉज सबने बोला कि नहीं आपको तो पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, एंड पोस्ट ऑफिस वाज लाइक हम्म। एक्चुअली 2-3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द बैंक, एंड मुझे या लगा बहुत टाइम लगेगा. सो आई स्टिल रिमेम्बर 12:17 और 12:22, one of these times I entered the bank, and मैंने वो करा. और उसके बाद मैंने अपना बैग खोला और मुझे रियलाइज हुआ मैं तो पेन ही नहीं लेकर आई. फिर मुझे लगा वो जो काउंटर होता है जहाँ पे वो पेन वो धागे से बांध के रखते हैं, मैं वहां वेट करती हूँ, कोई उस वक्त भर रहा था, तो आई थॉट मैं वेट करती हूँ. एंड आउट ऑफ नो वेयर, आई डोंट नो, एक आंटी आई. शी वॉज लाइक, आई हैड गॉन टू SBI बैंक.
तो एक आंटी आई विच शी वाज नॉट एजुकेटेड, शी डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, बट उनके पास पेन था एंड शी नीडेड हेल्प कि मैं उनकी विड्रॉल स्लिप पे अमाउंट और अकाउंट नंबर भर दूं, एंड शी हैड द पासबुक। तो मैंने आंटी को बोला, आंटी मैं वेट कर रही हूँ, जब वो फ्री हो जाएंगे मेरे पास पेन आ जाएगा तो मैं आपका भी भर दूंगी और अपना भी भर दूंगी। तो शी सेड, नहीं नहीं बेटा, मेरे पास पेन है, मैं नंबर लगाती हूँ, तुम ये पेन लो, पहले अपना भर दो, फिर मेरा भर देना। That was magic number two. So nice. And then I just filled it. मैं वो तब तक आई, फिर उन्होंने अपनी पासबुक दी, क्योंकि वो पासबुक अपडेट करने देके गई थी। वो आई, उन्होंने अपना दिया, मैंने उनका भरा, एंड देन शी वाज लाइक, ये पेन आप रख लो, अभी जब आप चाहोगे ना तो मुझे दे देना, अभी आप अपना काम कर लो। मैंने अपना फॉर्म पूरा भरा, सब कुछ भरा, एंड दैट फॉर्म जिस लाइन में मैं लगती हूँ, मुझे कम से कम भी 1.5 घंटा लगता है, आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, बिकॉज आई डू दिस ईयरली, इट इज एन अपग्रेडेशन ऑफ माई पीपीएफ अकाउंट, एंड हम्म। मुझे कम से कम 1.5 घंटा लगता है उसमें। यू वॉन्ट बिलीव, इट वॉज 12:17 or 22, I don't remember the time when I entered the bank, and it was 12:39 when I left the वाओ। bank. वो काम विदाउट हो एनीथिंग गया और सब मेरा। कुछ स्मूथली हो गया। Yes, yes. Matlab, I एक्चुअली got ऐसे the ही होता revenue है, stamp ऐसे ही also, होता I है। got the pen also, and it happened in no time. And when I या came home, my husband was so surprised कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई। मैंने बोला, बिकॉज मेरा काम हो गया और काम मैं हो फिर गया। सीधा घर आ गई, बिकॉज डॉटर को पिक सो करने में तो नाइस। 2:15 पे जाना था। तो दैट वाज इट। एक्चुअली और जिस या दिन वो रॉक भी ढूंढना था, उस दिन भी मैजिक ये हुआ, जब आपसे क्लास में बात हुई कि रॉक रात को भी मिल जाएगा तो भी चलेगा, बिकॉज वो रॉक रात को चाहिए। मैं क्लास के बाद अराउंड 7-7:15 में नीचे ढूंढने निकली। हमारे यहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वो जो मिल रहा था वो टाइल और वो था, इट वाज नॉट स्मूथ ऑल्सो। मैं मार्क अग्रता से मैंने फोन पे पूछा, सो शी सेड कि वो स्टेशनरी के पास वो मार्बल मिल जाता है, वो भी चलेगा, बट वो मार्बल था इतना बड़ा, एंड इट वाज दैट रॉक पेंटिंग वाला मार्बल। एंड आई वॉज वेरी सैड, एंड आई वॉज कमिंग होम कि चलो मैं घर पे ही ना कुछ, बिकॉज शी सेड कि कोई भी पत्थर हो जाए, यू कैन कीप हम्म। मल्टीपल ऑल्सो। सो आई वॉज लाइक कि चलो जो मेरे पास है ना, ईंट जो छोटा सा है, मैं उसको स्मूथ करके वही यूज कर लूंगी। एंड मैं अपने नॉर्मल वे से वापस आ रही थी, एंड आई सॉ माई नेबर, शी इज माई फ्रेंड ऑल्सो, एंड आई वॉज लुकिंग कि वो ना अपने मतलब जैसे घर के बाहर ना नीचे गार्डन का एक छोटा सा पैच है, वहां पे वो कपड़े सुखा रही थी रात को। एंड शी सॉ मी कि आई एम लुकिंग फॉर समथिंग इन द ग्रास। बोली, आप क्या ढूंढ रहे हो? मैं कहा, मार्बल। बोली, रुको। मैं अपने घर गई, उसने अपने इंडोर प्लांट्स में से वो ये वाला मार्बल का पीस उठाया, एंड शी सेड, आर यू लुकिंग फॉर नाइस। दिस? आई सेड, and सो then gave it नाइस। to me कि कितना okay, keep it. ऐसे That ही was होता है, also छोटे छोटे amazing. मिराकल्स होने लग जाते हैं। थैंक Yes, यू and सो and मच। I believe out of my experience that it is faith that you have it. अगर यस। मैं ये ना कर रही होती, अगर मैं ग्रैटिट्यूड ना कर रही होती, अगर मैं अग्रता के थ्रू इस पे ना आई होती, तो भी मेरे साथ ये काम होता, बट मैं इतनी ग्रेटफुल ना होती। द एग्जैक्टली। पर्सपेक्टिव वुड हैव बीन लाइक दैट ग्रांटेड फीलिंग कि हाँ, मेरी रैंडम किस्मत में हमने होना इसको था फॉर तो ग्रांटेड हो ले गया। लेना था। यस। हाँ हाँ, but now that we are reading and studying and following and living gratitude, the whole perspective changes. You feel so या light. I mean, that is my experience in the past. जब से मैंने ये join करा, I don't remember the exact date, but the feeling is so light. You feel नाइस। एग्जैक्टली। good. You feel like ठीक है दीप्ति, flying. So अब हम touch wood. डन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग एंड थैंक यू। बहुत सारे मैजिक्स होंगे, छोटे छोटे बड़े सब होंगे। एंड थैंक यू एवरीवन। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, दे कैन आस्क, दे कैन स्टे, एंड अदरवाइज वी आर डन फॉर द क्लास टुडे। Shefali, I have some ओके। question. ओके, आई आस्क। थैंक यू थैंक यू सो मच शेफाली। शेफाली। आत्मा थैंक यू, नमस्ते। Thank थैंक थैंक यू, यू, you. बहुत थैंक बहुत यू, Thank you, धन्यवाद Shefali. शेफाली। थैंक यू सो Thank मच। you. थैंक यू थैंक यू सो जी, मच Thank you, थैंक यू। Shefali. शेफाली। Thank you Bye so much. bye. थैंक यू जी। Bye. बाय Bye. बाय Shefali, बाय। I have a Thank you, personal Atma question. Namaste. Can I drop a थैंक यू। WhatsApp message to you on your हाँ, personal window for that? ठीक है, ठीक है। हाँ जी सबनीत। Thank you so नमस्ते Shefali, much. just Bye. शेफाली। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ I जी। just want to ask कि जो हम अर्ली मॉर्निंग में ब्लेसिंग्स लिखते हैं, सेम लिखनी चाहिए? एवरी डे वी हैव टू राइट द न्यू ब्लेसिंग्स? एवरीडे न्यू, तभी तो दिमाग की रीवायरिंग होएगी ना। Okay, so we have three tasks, right? One is मॉर्निंग में ब्लेसिंग्स लिखना, आपने रात मेरा को डे 1 रिकॉर्डिंग नहीं देखी?
नहीं, मैंने देख लिया था, उसमें मैंने बट आई एम टॉपिक्स लिखाए थे ना, I've given you topics उसमें, that these are the topics, लिख लो, लिस्ट बना लो, एंड बहुत सारे टॉपिक्स लिखवाए थे, so that when you start writing in the morning you know it कि ओके आज इसका कर लेते हैं, आज इसका कर लेते हैं, आज इसका कर लेते हैं। ओके। या सो आपने कुछ नहीं करना, देखो आप बेड पे सो रहे हो, बेड का कर लो, आज अपने रूम का कर लो, बाथरूम का कर लो, इवन ब्रश का, पेस्ट का, शैम्पू का ग्रैटिट्यूड करो, फिर किचन का करो, किचन के अप्लायंसेस ले लो, इवन बोल का, स्पून का ग्रैटिट्यूड करो। ये सारी ब्लेसिंग्स है, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो गई। आप अपनी फैमिली ले लो, अपनी फैमिली में हर एक का ग्रैटिट्यूड करो, कभी पेरेंट्स का ग्रैटिट्यूड कर लो, कभी 5 एलिमेंट्स का ग्रैटिट्यूड कर लो। सो वो यू फिर हैव, वाई नहीं ना आता कि रीजन भी तो लिखना होता है ना, वो रीजन नहीं याद आता कि वही तो रीजन भी क्या दिमाग लगाना है ना, वही वही सही, वही है हमारी रीवायरिंग करनी। ऑलराइट। अच्छा, बेड का कैसे, अब रीजन नहीं आएगा बेड का? थैंक यू फॉर माई कंफर्टेबल बेड, क्योंकि मैं इस पे आराम से सो पाती हूँ। राइट। थैंक यू ठीक मेरे ब्रश के लिए, क्योंकि मैं रेगुलरली है। इसमें ब्रश कर पाती हूँ, मेरे टीथ क्लीन रहते हैं। हम्म। थैंक यू मेरी वॉशिंग मशीन के लिए, बिकॉज मैं इसमें वॉश कर पाती हूँ अपने क्लोथ्स। थैंक यू मेरे किचन अप्लायंसेस के लिए, मेरे ब्लेंडर के लिए कि मैं इजीली ब्लेंड, किसी दिन ब्लेंडर ना चले आपका, फूड प्रोसेसर बंद हो जाए तो खाना नहीं बन पाएगा प्रॉपरली, राइट? गॉट यू। सो हर राइट। चीज की वैल्यू, अगर आपके पास स्पून ही ना हो घर में खाना खाने के लिए तो, सो हम्म। हर चीज की वैल्यू देनी है हमने, हर छोटी से छोटी चीज पकड़ पकड़ के, ढूंढ ढूंढ के दिमाग से निकालनी है कि अच्छा, आपने कानों को हाथ लगाया, थैंक यू मेरे इयररिंग्स के लिए, मैं प्यारे प्यारे इयररिंग्स डाल पाती हूँ, हर चीज के लिए। ठीक है, बहुत निकलेंगे, बहुत निकलेंगे, जब लिखोगे ना तो बहुत निकलेंगे। किसी दिन हेल्थ का कर लिया, आंखों का कर लिया, ना जैसे अभी हमने बोल के किया, आपने लिख के कर लिया। आज अपनी हेल्थ के ऑर्गन्स ले लिए, मसल्स ले लिए, बॉडी ले ली, हेल्थ का वैसे तो रोज ही करना है, हम्म। राइट? और ये एफर्मेशन लिख के बोलनी है हमने मिरर के सामने, एंड दैट्स इट। शिफनी, आई ठीक हैव है। अ क्वेश्चन। हम्म। तो जैसे लाइक हमने कल वो जो स्टडी किया था कि एक कंप्लेन और 10 ब्लेसिंग्स होती है, तो हम्म। यहाँ मेरी सुबह है, राइट? तो मेरे लाइक मुझे बेटों को स्कूल ड्रॉप करने जाना होता ही होता है, तो हम्म। मैंने लाइक टाइम लगा के रखा, मैं जल्दी उठ गई कि ग्रेटिट्यूड लिख लिया सब कुछ। हम्म। अम, फिर वो ना तो थोड़ा हमेशा लाइक जल्दी नहीं करता, तो फिर मैंने बहुत कूल रखा, मैं चिड़ी भी नहीं। मैंने कहा मेरा 7:30, यहाँ पे 7:30 होता, मैंने कहा क्लास होता है, आप लोग कभी मेरा टाइम नहीं मैनेज करते। मैंने हम्म। इतना बोला, फिर मुझे याद आया कि आई डोंट नो ये कंप्लेन हुई ये इससे, क्योंकि हाँ। मैंने फिर मुझे लगा कि शायद मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, कुछ और बोल पाती कि थोड़ा रश कर लोगे, मेरा क्लास है, पर तब तो मैंने ड्रॉप कर दिया था। ये हुआ। और दूसरा, मेरा छोटा बेटा है, लाइक वो उसको एडीएचडी है, राइट? तो वो कल मैंने उसको बिठाया, मैंने कहा देख मैं भी ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ। मैं वो पहले दिन का ना वीडियो चला रही थी क्योंकि वो निकल गया था मेरा, तो मैंने कहा तू भी मेरे साथ बैठ और तू भी लिख। तो मैंने उसको भी हम्म। लिखवाना, मैंने कहा अब तू स्कूल जाए ना, तेरा 10 मिनट सुबह होता है फ्री, मैंने कहा तू बैठ के लिखेगा 10 मिनट और 10 ग्रेटिट्यूड लिखना। तो उसने लिखा। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि उसको ये सब करवाना ना बहुत थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। सो ऐसे भी देखो, ये भी कंप्लेन कर दिया आपने। हाँ, आई थिंक सो। यस। कोई बात नहीं रुचा, ये ना देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि अब हमें अवेयरनेस आ गई, हम पता नहीं कितनी करोड़ों कंप्लेनें ऐसे बोल देते हैं ना, पर हाँ आपने कल से और आज में कितनी अवेयरनेस ले आए। आपको एटलीस्ट इसी बात का शुक्राना कि मुझे पता तो चल गया कि मैंने कंप्लेन करी, हाँ, रियलाइज हुआ। ये तो रियलाइज हुआ, तो रियलाइजेशन का शुक्र, इसमें ग्रैटिट्यूड निकल गया कि वाओ, मुझे हाँ रियलाइज होने शुरू कर दिया कि मैंने ऐसे नहीं बोलना था कि तुम लोग टाइम नहीं मैनेज करते हो, मेरे को, मैं कुछ और बोल सकती थी, इस अवेयरनेस का शुक्राना। ठीक है, मैम आई हैव तो अ ऐसे, क्वेश्चन हेयर। 1 मिनट में रुचा का कंप्लीट कर दूं अनु? इसी इसी बात में मैम, अच्छा बोलो। बस जैसे आप ये समझा रहे हो कि जैसे बात करते करते फिर आपने, अब मान लो मैंने भी कोई कंप्लेंट करने वाली थी, अवेयरनेस आ गई और मैंने कंप्लेन को मतलब शुक्राना में चेंज कर दिया, तब? हाँ, आपको जैसे कंप्लेन आ गई, जैसे अभी रुचा ने बात करते करते बोला कि उसको समझाना तो बहुत ट्रिकी है, उसको वो इतना कर ले इतना ही बहुत है ना, उसने कंप्लेन कर दी।
तो कंप्लेन को रोंडा बर्न की एक और बुक है, उसमें उसने ना इसका तोड़ दिया हुआ है। तो कंप्लेन का तोड़ है बट, BUT बट। तो जैसे ही आपके मुंह से कंप्लेन निकली, आपने साथ ही बोलना है पर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से काम करते हैं, फटाफट 3-4 आप कंटिन्यूअसली बोल दो उसके लिए अच्छी बातें, बट 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 करके। मान लो आपने किसी भी पर्सन के लिए, आपने मान लो ट्रैफिक बहुत है, आपने बोला ओए राम कितना ट्रैफिक है यार, आज फिर से ट्रैफिक। ओ एकदम से रियलाइज हो, ओह शिट मैंने तो कंप्लेन कर दी, मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए था। फटाफट बोल, बट ये इतना अच्छा टाइम है, मैं अपना म्यूजिक सुन सकती हूँ, मैं ये सुन सकती हूँ, चलो मैं इससे बात कर लेती हूँ, चलो मैं ये मैसेज का रिप्लाई कर देती हूँ, बिकॉज मैं ट्रैफिक में स्टक हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती। तो फटाफट ना बट यूज करके स्टेटमेंट चेंज कर दो। फटाफट उसको ना, जब वो आपका मन लिखने लगेगा ना कि इसने कंप्लेन लिखी, तो वो आपने एक्चुअली उसको कंप्लेन दी ही नहीं, उसको प्रोसेस होने से पहले ही उसको ग्रेटिट्यूड में कन्वर्ट कर दो। ठीक है रुचा? हाँ, थैंक यू। हाँ, और ये सुबह सुबह ही उठ के लिखने काउंट माई ब्लेसिंग्स, हाँ आपने टाइम निकालना है इसके लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा। हाँ, मैं उठ गई थी तो मुझे याद था कि, तो मैंने सुबह सुबह मैं नींद में थी, मैंने कहा मे बी शायद एक दो मैंने पहले लिख चुकी हूँ 2 दिन पहले, पर फिर भी मैंने उसको थोड़ा ट्रिक बदल के लिख लिया, पर हो गया मेरा। वेरी गुड, बस बस 5 ये मिनट ही प्रैक्टिस लगे, है। ज्यादा नहीं लगा। एवरी डे करोगे ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस होती रहेगी अच्छे से। इसमें मेरा भी डाउट क्लियर हो गया, थैंक यू रुचा क्वेश्चन पूछने, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि जब हम ब्लेसिंग्स लिखते हैं उस टाइम पे कंप्लेन नहीं करना, नॉर्मली तो चल ही रही है वो कंप्लेन। अच्छा, आई वाज ओ इन गॉड, दैट, तो मेरा वो ऐसे भी क्लियर हो सोचते हैं गया लोग। अभी जस्ट रुचा ने क्वेश्चन किया। तो आज मैंने तो बहुत सारी कंप्लेन की है, मुझे ऐसे लग रहा है मैं तो कंप्लेन ही कर रही थी। ठीक है, तो नॉर्मल अभी मतलब। अभी हमें पता चल गया, अवेयरनेस आ गई, हाँ, बहुत अच्छी बात है। वी आर ह्यूमंस, वी विल मेक मिस्टेक्स, इट्स ओके, कोई बात नहीं, सीख रहे हैं, सीख सीख के बढ़ेंगे ना आगे। ठीक है, चलो, Rucha थैंक for यू asking the एवरीवन। question. Thank you, Shefali. Thank थैंक you. Thank यू you so रुचा, much, ma'am. थैंक यू, Thank you so थैंक much. यू अनु, बाय बाय, थैंक यू Bye, bye, bye. एवरीवन, थैंक यू सो मच। बाय, धन्यवाद। धन्यवाद जी।